हेलो स्टूडेंट, YDT क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 8 के नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर संविधान के प्रश्न उत्तर करेंगे। यह JCERT बुक से है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला प्रश्न दिया है, किसी व्यक्ति को जन्म से मिलने वाले अधिकार डैश कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा मानव अधिकार। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा डैश सूची का विषय है। तो इसका उत्तर होगा समवर्ती। तीसरा प्रश्न है, डैश समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह। चौथा प्रश्न है, संविधान के भाग डैश में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर होगा 3। पांचवा प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस हर साल डैश को दुनिया भर में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 10 दिसंबर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। इसका उत्तर होगा, संविधान में वर्णित 5 मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए। अर्थात भारत की संप्रभुता का अर्थ होता है जैसे कि हमारा जो भारत देश है वो अपने आंतरिक मामले, राजनीतिक हो, जो भी हो, तो वो अपनी मर्जी से करता है, वो किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं करता है। ठीक है। और जो बाहरी विदेश नीति है, अर्थात हमें किस देश के साथ अच्छे संबंध रखना चाहिए, किस देश के साथ व्यापार करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए, ये हम लोग खुद निर्णय लेते हैं। यही हमारी संप्रभुता कहलाती है। ठीक है। और एकता बनाए रखना चाहिए और अखंडता बनाए रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा है, संविधान का पालन और उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। तो हमें संविधान का पालन करना चाहिए और उसके जो संस्थान हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इनका हमें आदर करना चाहिए और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। तीसरा है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और उसका परिरक्षण करना चाहिए। अर्थात हमारी जो सामाजिक संस्कृति है वो बहुत पुरानी है, तो हमें उन पुरानी परंपराओं के महत्व को समझना है और उनका रक्षा भी करना चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। और जो भी सार्वजनिक संपत्ति है जैसे पार्क हुआ, सड़क हुआ, है ना, ये तो सबकी संपत्ति है, इन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए। ठीक है। पांचवा है, देश की रक्षा तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। और हमें हमेशा देश की रक्षा के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक अधिकारों को लिखिए। मौलिक कर्तव्य था और ये 3 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में लिखना है। ठीक है। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 3 मौलिक अधिकार निम्न है। जिसमें पहला है समानता का अधिकार। कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो कानून की नज़र में क्या है, सभी समान है। इसमें किसी जाति को, धर्म को और स्त्री या पुरुष समझ के कानून में अलग अलग सजा नहीं है, सबको एक ही समान रखा गया है कानून की नज़र में। ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। देश के नागरिक को अभिव्यक्ति, भाषण, शांतिपूर्ण सभा करने एवं संगठन बनाने, देश के किसी भी भाग में आने जाने, रहने और व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है ना, जिसमें हमें अभिव्यक्ति मतलब अपने बात को दूसरों के समक्ष रखने का अधिकार है, भाषण देने का अधिकार है और शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है, संगठन बनाने का भी अधिकार है और देश के किसी भी भाग में आने जाने और वहाँ रहने का अधिकार है तथा हम देश के किसी भी जगह पर व्यवसाय कर सकते हैं, इसका भी हमें अधिकार प्राप्त है। ठीक है। तीसरा है शिक्षा का अधिकार। इसके द्वारा हर राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो हमें शिक्षा का अधिकार प्राप्त है ना, जिसके तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, बिना पैसों के, है ना, निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना और ये जरूरी शिक्षा उन्हें प्रदान करना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, संविधान के 86वें
संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया। तो संविधान का जो 86वां संशोधन हुआ 2002 में, इसके अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। इसके द्वारा राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो इसके तहत क्या हुआ कि सभी राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, इस अधिकार की अनुपूर्ति के लिए राज्य सरकार समुचित कानून बनाएगा और इस अधिकार को पूरा करने के लिए वो समुचित माने उचित कानून बनाएगा। ठीक है, शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की। तो शिक्षा विधेयक को 4 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की और 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया। और ये जो शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न चौथा देखते हैं, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? वैसे अधिकार जो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं मानवाधिकार कहते हैं। तो जो अधिकार मनुष्य को जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं उन्हें हम लोग मानवाधिकार कहते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता है और ऐसे अधिकार को कोई भी राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था बदल नहीं सकता है। ठीक है, यह अधिकार व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये जो अधिकार है किसी के जीवन से जुड़ा हुआ है, अर्थात वो अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहता है वो जी सकता है। स्वतंत्रता का अर्थ हुआ कि वह स्वतंत्र रह सकता है, वो किसी के बंधन में नहीं रह सकता है। ठीक है, किसी का गुलाम वो नहीं रह सकता है। समानता का यानी उसे समानता का अधिकार है, वो सबके लिए समान उसे समझा जाता है। ठीक है, और प्रतिष्ठा मतलब अपनी इज्जत के लिए वो प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, मानव अधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और मानव अधिकार दिवस हर साल क्या 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 5वां, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर होगा धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ होता है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव होना। अर्थात धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हुआ कि किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव ना हो। ठीक है, इसके अंतर्गत ना किसी धर्म को विशेष दर्जा दिया जाता है और ना ही किसी धर्म को दबाया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी भी धर्म को ऊंचा नहीं समझा जाता है और किसी भी धर्म को नीचा नहीं समझा जाता है। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों को अपनाने की पूरी छूट है। तो सभी लोगों को भारतीय संविधान अपने धार्मिक जो रीति रिवाज है उनका पालन करने का अधिकार दिया है। ठीक है, सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखा गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है कि जो धार्मिक रीति रिवाज हैं उन्हें और जो राज्य की कानून व्यवस्था है उन्हें अलग ही रखा गया है ताकि दोनों में समानता बनी रहे। भारत का संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है और भारत का जो हमारा संविधान है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करता है। ठीक है, तो आज हमने वर्ग 8 के नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर संविधान के प्रश्न उत्तर किए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर। धन्यवाद।